अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया और मनफी फ़िक्रात को डिस्कस करेंगे। सवालिया मनफी फ़िक्रात में डिड फ़ाइल से पहले, फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं डिड को, जबकि नॉट फ़ाइल के बाद नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे मनफी बनाने के लिए। सवालिया बनाने के लिए हमने डिड को फ़िक्रे के शुरू में लिखना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि सवालिया फ़िक्रे के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है। और मनफी के लिए, सवालिया मनफी के लिए हमने नॉट का इजाफा करना है। सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल काम करने वाला, फिर नॉट, और उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। अगर डिड लगा हुआ है मनफी फ़िक्रे में या सवालिया में, या सवालिया और मनफी में, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म और मफ़ूल वगैरह लगेगा, यानी कि मफ़ूल ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है लगाते हैं। और फ़िक्रा के आखिर में सवालिया इलामत, यानी कि सबसे पहले हमने डिड को लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हमने फ़ेल की पहली फॉर्म लगानी है और मफ़ूल फ़िक्रे के आखिर में। इसी तरह जो कुछ हमने पढ़ा है उसको अगर हम फार्मूले के मुताबिक देखें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सवालिया इलामत। डिड प्लस सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म फ़ेल की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल। डिड आई नॉट राइट आ बुक। डिड को फ़िक्रे के शुरू में लिखा गया है। इस फ़िक्रे में सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा किया गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट लगी हुई है, और आ बुक ऑब्जेक्ट है और सवालिया इलामत। इसी तरह डिड ही नॉट राइट अ बुक, इसमें डिड को सब्जेक्ट ही से पहले लिखा गया है और सब्जेक्ट ही के बाद नॉट का इजाफा किया गया है। डिड ही नॉट प्लस राइट आ बुक ऑब्जेक्ट और सवालिया इलामत। इसी तरह अगर हम मज़ीद सेंटेंसेस को देखें तो क्या मैं नहीं दौड़ा, अब इसमें सवालिया है और नहीं मनफी भी है। और फ़िक्रे की पहचान अगर देखें, अलिफ छोटी ये बड़ी है अगर फ़िक्रे के आखिर में आ जाए, और अलिफ था छोटी ये थी या बड़ी ये थे वगैरह, तो वो फ़िक्रा जो जुमला पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है। और क्या मैं नहीं दौड़ा सवालिया और मनफी है। सवालिया के लिए हमने डिड को शुरू में लिखना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड आई, और मनफी के लिए हमने नॉट का इजाफा करना है। डिड आई नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रन, डिड आई नॉट रन। क्या तुम नहीं दौड़े, तो डिड यू नॉट रन। अब डिड सवालिया फ़िक्रा है तो हमने डिड को फ़िक्रे के शुरू में लिखना है, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना है। क्या तुम सब्जेक्ट है तो डिड यू, और मनफी है साथ में तो यू सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। डिड यू नॉट रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे है क्या हम नहीं दौड़े, तो डिड वी नॉट रन। डिड इस फिक्रे में हम सब्जेक्ट है, डिड वी, नॉट आ जाएगा फिक्रे के सब्जेक्ट के बाद, डिड वी नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रन, डिड वी नॉट रन। इसी तरह क्या वो नहीं दौड़ा था, अलिफ आ जाए छोटी ये बड़ी ये फिक्रे के आखिर में, या अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थे वगैरह, तो वो फिक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब ये भी हमारे पास सवालिया और मनफी है, क्या वो नहीं दौड़ा था, तो डिड ही नॉट रन। डिड आया सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट ही के बाद नॉट का इजाफा किया है, मनफी फ़िक्रा है सवालिया और मनफी। सवालिया के लिए डिड को हमने फ़िक्रे के शुरू में लिखा है, डिड ही नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आर यू एन, और सवालिया इलामत। उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस
سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔